पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। आओ सुनते हैं गाड़ गदिनों के सुरीले गीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर एक मुद्दा जो मेरी नज़र में है ये भी बनना चाहिए। वह मुद्दा है कि उत्तराखंड आंदोलन में जिन लोगों की भागीदारी रही, सक्रिय भागीदारी, उनका चिन्हीकरण इन 21 सालों में भी नहीं हो पाया पूरी तरह से। वह किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में तो चिन्हीकरण भी हुआ और लोग वहाँ पेंशन भी ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन यह आंदोलन देश के बाहर भी तो लड़ा गया था, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर, इसके अलावा बम्बई, लखनऊ, चंडीगढ़ जैसे जो बड़े शहर थे उनमें भी लोग अपने हिसाब से आंदोलन कर रहे थे। और दिल्ली में तो सबसे बड़ा दबाव समूह जो था वो दिल्ली में था। और दिल्ली में जो भी घटनाएं हुई उनको आप जानते ही होंगे, चाहे जंतर मंतर का धरना हो, चाहे लाल किला की रैली हो, चाहे वो कहीं इस तरीके से बहुत सी जो घटनाएं हुई हैं वो दिल्ली में हुई थी। और यह आश्चर्य की बात है कि इस आंदोलनकारियों की सूची में दिल्ली का एक भी आदमी शामिल नहीं है जिन्होंने दिल्ली में आंदोलन किया। ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या चुनावी मुद्दा नहीं बनना चाहिए? तो आइए अब आज इसी पर बात करेंगे कि हम आखिर दिल्ली और एनसीआर जो बाहर के लोग हैं उन पर, उत्तराखंड आंदोलन के लोग जो हैं उन पर क्यों नहीं होना चाहिए, इनको शामिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपको बधाई, क्योंकि आपने उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो पेंशन बधाई है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ ही आपसे भी एक अनुरोध है कि अब आप चुनावी दंगल में कूदने जा रहे हैं, लेकिन आपको उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े जो दिल्ली, एनसीआर और देश भर के दूसरे राज्यों में भी जो लोग थे, आंदोलनकारी थे, उनकी भी सुध लेनी चाहिए। यह आप भी जानते हो कि उत्तराखंड जो आंदोलन हुआ था वो सिर्फ उत्तराखंड के ही लोगों में जो रह रहे थे उनके दम पर ही नहीं, बल्कि जो देश भर में लोग फैले थे और विशेष कर जो दिल्ली में थे उनके दबाव और आंदोलन से ही यह राज्य बनने का सपना पूरा हुआ था। आपको एक चीज़ याद दिला दूं, लगभग 5 साल पहले 2016 की बात है, तब उत्तराखंड में हरीश रावत कांग्रेस सरकार थी और उन्होंने दिल्ली एनसीआर के जो आंदोलनकारी थे उनके लिए एक चयन कमेटी बनाई थी कि उनमें उनकी वो चिन्हीकरण किया जाए। और उसके लिए बाकायदा एसडीएम अनुराग आर्य का उन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया था, उनको यहाँ भेजा गया था। और तब एक 10 सदस्यीय कमेटी बनी थी और उसमें पत्रकारों की तरफ से जो प्रतिनिधित्व होना था वो मैं था, उसमें शामिल था, मैं हरीश लखेड़ा। और उस कमेटी ने अपने 2-3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन तभी चुनाव डिक्लेयर हो गए, आचार संहिता लागू हो गई और वो फाइल जो है वही दब के रह गई। वो सिफारिशें तब से अब तक धूल फांक रही हैं और उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। मुझे आपसे एक विशेष ये अनुरोध करना है कि उस फाइल को आप देखिए और उस आंदोलनकारियों के जो भी है वो उस पर आपको उसको एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने 90 के दशक में हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलन के आंदोलनकारियों की पहचान के लिए 2016 में एक कमेटी बनाई थी। यह दिल्ली के आंदोलनकारियों की पहचान के लिए बनाई गई थी और एसडीएम अनुराग आर्य को इसके लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया था। उनकी सहायता के लिए कमेटी गठित गई थी और इसमें उत्तराखंडी पत्रकारों के प्रतिनिधि के तौर पर मुझे शामिल किया गया था। इस कमेटी में तब मेरे अलावा उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा से देव सिंह रावत, उत्तराखंड राज्य लोक मंच से बृजमोहन उप्रेती, उत्तराखंड राज्य जन मोर्चा से रविंद्र बिष्ट, उत्तराखंड महासभा से अनिल पंत, उत्तराखंड क्रांति दल से प्रताप शाही, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति से मनमोहन शाह के साथ ही बीना बिष्ट, नंदन सिंह रावत और कुशवाल सिंह बिष्ट जैसे आंदोलनकारियों को इसमें रखा गया था। और इस कमेटी ने लगभग ये बात है अक्टूबर-नवंबर के आसपास यह काम कर रही थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार करके दे दी थी। लेकिन चूंकि उन्हीं दोनों फिर उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव की आचार संहिता उसके चुनाव के कारण घोषित हो गई थी, लग गई थी आचार संहिता, और इस कारण यह फाइल वहीं पे दबी रह गई।
मेरा मानना है कि यदि आंदोलन हुआ है कि तो सभी भारत भर देश भर में जितने लोगों ने सक्रिय तौर पे इस आंदोलन में भाग लिया, जिनके साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उनको उसमें शामिल किया जाना चाहिए आंदोलनकारियों की सूची में। अन्यथा कैसे हो सकता है कि सिर्फ उत्तराखंड के एक सीमा के भीतर के ही लोग उसमें शामिल हैं और वही पेंशन पा रहे हैं? या तो आपको पेंशन सबकी बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो ये महा घोटाला है और इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। क्योंकि यह तथ्य सामने आए हैं कि इसमें कई वे लोग शामिल हैं जिनके ने आंदोलन में कभी काम नहीं किया। यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार में अभी एक मंत्री हैं, उनकी पत्नी का भी नाम आता है कि वो आंदोलनकारियों की लिस्ट में है। यह एक आरोप है। और इसी तरह यह भी कहा जाता है कि ये जो आशाराम बापू जेल में उसके लड़के का भी नाम है। ये जो तमाम आरोप सामने आए हैं, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, अन्यथा एक बहुत बड़ा घोटाला है ये। इसमें वे लोग शामिल हो गए हैं जो आंदोलन में थे ही नहीं, कई लोग, सभी नहीं। और जो लोग आंदोलन में थे, जो देश भर के बाहर के लोग थे, वो इसमें शामिल नहीं है। आप कैसे भूल सकते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर 6.5-7 साल तक जो आंदोलन चला था, जो धरना दिया गया था, उसमें दिल्ली के लोग नहीं थे। जो दिल्ली जंतर मंतर से कई रैलियां निकलती थी और जिन पे लाठीचार्ज होता था, वो लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे। मुजफ्फरनगर कांड के बाद जब दिल्ली के लाल किला में रैली हुई थी, उसमें वो तमाम भीड़ कहाँ से आई थी? वो दिल्ली के लोग थे, एनसीआर के लोग थे। और वहाँ पे तो गोलियां भी चली थी। कई लोग ऐसे हैं, अभी भी सबूत के तौर पर मेरे पास है, जो लोग उनके पाँव में आज भी गोलियों के निशान है, हाथों पे, शरीर में। और यह सारे के तथ्य मेरी किताब में आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उसको लेकर मेरी पुस्तक उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, इसमें बाकायदा 2 चैप्टर हैं। एक 13 चैप्टर है जिसमें है दिल्ली और उत्तराखंड आंदोलन, और दूसरा है 16वां जिसमें दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडी संगठन। और इसके अलावा और भी वे तमाम घटनाओं का इसमें उल्लेख है जो दिल्ली में हुई थी। और इसमें दिल्ली के और एनसीआर के जो लोग थे, उन्होंने बड़ी दबाव का एक समूह ग्रुप का जो था उसका काम किया था। और यह कैसे हो सकता है कि 21 साल हो गए और इन आंदोलनकारियों की पहचान तक नहीं हुई है? यह तो सोचने का विषय है। तो यह सोचने का विषय है, तो इसे सोचिए। दिल्ली वालों को भी सोचना पड़ेगा और उत्तराखंड की जो भी सरकार है उसको सोचना पड़ेगा। और इसलिए हमारा आग्रह है कि उत्तराखंड सरकार को इस बारे में, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। सवाल हमें पेंशन का नहीं है, ये 5-10 हज़ार। सवाल इसका है कि क्या आप ये नहीं जानते कि राजेंद्र धस्माना जी जो वरिष्ठ पत्रकार थे, क्या उनको आंदोलनकारी न माना जाए? आप उनके इतिहास खंगाल लीजिए। एक जगदीश नेगी जी से जन मोर्चा के, ये 2 लोगों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये दिवंगत हो चुके हैं। क्या इनका नाम कहीं भी इस लिस्ट में नहीं आना चाहिए था? दिल्ली एनसीआर से लेकर बम्बई, लखनऊ और चंडीगढ़, बहुत से हमारे जो राज्य के जो राजधानियाँ या बड़े शहर हैं, उनमें भी लगातार आंदोलन होता रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको पेंशन दी जाए, लेकिन आपकी तरफ से एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए, आपकी मतलब सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से, कि यह एक जितने भी आंदोलनकारी थे जिनका इसमें योगदान रहा, उनका नाम इसमें आना चाहिए। उत्तराखंड आंदोलन को लेकर दिल्ली के लोगों ने एक बहुत बड़ा दबाव समूह बनाया था। और यहाँ तक कि मुझे याद है कि जब उन दिनों में छोटे राज्यों की जो एक समन्वय समिति थी, उसकी मीटिंगें होती थी, तो झारखंड के लोग कहते थे, वहाँ के जो नेता, कि आप लोग ने इतना बड़ा दबाव बना दिया है और हमारे लोग भी यदि यहाँ होते तो हमें वहाँ रेल की पटरियाँ उखाड़ने की ज़रूरत न पड़ती। मतलब वो मानते थे कि दिल्ली में जो उत्तराखंड के लोग हैं, उन्होंने जो दबाव बनाया, उससे भी इस आंदोलन को गति मिली थी। पत्रकारों का योगदान आप जानते ही हैं, और उसमें उत्तराखंड के भी लोग शामिल थे। तो आपसे अनुरोध है कि पेंशन की हम बात ही नहीं कर रहे, या तो आप सभी की पेंशन बंद कर दीजिए। पेंशन आप दे रहे हैं तो किसी भी राज्य में मुझे नहीं लगता कि पेंशन दी जाती है, और यदि देना है तो सभी को दीजिए। ये क्या कि आधों को बांटा, रेवड़ी बांटी, मत बांटिए। ये एनडी तिवारी जी ने इसको शुरू किया था, और वो हम तो ये मानते थे कि रेवड़ियाँ क्यों बांटी जा रही, लोगों ने कोई बड़ा एहसान नहीं किया था, लेकिन चलो मान लिया, हमने कर लिया। लेकिन भाई आधे अधूरे लोगों को क्यों आप आंदोलनकारी मानते हैं? यहाँ आप हिस्ट्री देखिए, किताब देखिए, मेरी ही किताब देख लीजिए, मैं आपको किताब भेज दूंगा यदि आपको चाहिए। उस किताब में दिल्ली के एक एक चीज़ का उसमें अक्षरशः वर्णन है कि दिल्ली के लोगों ने क्या किया। उसमें नाम शामिल नहीं होंगे, पर घटनाएं शामिल हैं। नाम ढूंढे जा सकते हैं, तलाशे जा सकते हैं वो कौन लोग हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप चुनावी दंगल में जा रहे हैं
और इस चुनावी जंगल में आपको ये जो दंगल है इसमें आपको वादा करना चाहिए। कांग्रेस के जो हरीश रावत जी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और अब पर वही दावेदार हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि हरीश रावत जी, पिछली बार यदि आप एसडीएम की बजाय डीएम को बिठा देते तो ये हालत न होती, लेकिन आपने वो चुनावी वादा किया था और एक वो चुनावी वादा ही रह गया था। आपसे भी अनुरोध है कि ये आप अवश्य इस बार यदि आपकी सरकार आती है तो इस पर आप देखिए, और यदि ऐसा है तो आप अभी घोषणा कीजिए। इसके अलावा वहाँ पे जो और आंदोलनकारियों के बारे में मैं उन लोगों से भी बात करूँ जो दूसरी पार्टियाँ हैं, वहाँ उत्तराखंड क्रांति दल है और आम आदमी पार्टी भी। हम आप लोगों से भी यही अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी इस आंदोलनकारियों को की जो पहचान है उसको अवश्य करने के लिए अपनी घोषणा कीजिए, अपने घोषणा पत्र में रखिए। बाजी बसपा सपा को हम पार्टियां नहीं मानते हैं, ये पार्टी उत्तराखंड के लायक भी नहीं है। ये इनका घोर चरित्र जो है उत्तराखंड के विरोध में रहा है। यह सत्य है कि उत्तराखंड आंदोलन में सभी लोग इसमें भागीदार थे, इसमें जन आंदोलन था, लेकिन जन आंदोलनों में भी कुछ लोग होते हैं जो आगे रहते हैं। जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें भी सभी लोग शामिल हो गए थे गांधी जी के नेतृत्व में, लेकिन उसमें और भी धाराएं थी। गांधी जी के अलावा सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे और बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। उस तरह की धाराएं भी थी। उसी तरह इस आंदोलन में सिर्फ वही लोग नहीं थे जिनको जो उत्तराखंड में थे, उसके बाहर भी लोग थे। यह दिल्ली के लिए वैसे तो हरीश रावत जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने वादा किया था कि हम एक डीएम को यहाँ पे भेजेंगे, और डीएम चूँकि उत्तराखंड के जो ज़िले हैं उनमें जो डीएम आंदोलनकारियों के लिए अपनी सिफारिश में फाइनल कर देते हैं उसको मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ डीएम रखने की बात हुई थी। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने यहाँ एक एसडीएम भेज दिया, और एसडीएम की जो रिपोर्ट बनी उसके बाद वो विभिन्न ज़िलों को भेज दी गई और उसके बाद वो वही फाइलों में दब के रह गई। उसके बाद जब आपकी नई सरकार आई थी चुनाव के बाद और त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने, तो मैंने बाकायदा उनसे बात की थी। त्रिवेंद्र रावत जी को मैंने पूछा था कि ये जो आपके पास कमेटी की जो सिफारिशें आई है उसको कुछ करिए, तो उन्होंने इस बात को हल्केपन से लिया था। कहा था अरे आंदोलन में तो सभी लोग थे, हैं, हमें उम्मीद है कि आप सभी को साथ लेके चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप इस हमारे जो आंदोलनकारी हैं उसमें पत्रकार भी थे और उसमें सभी लोग थे, जिन लोगों ने सक्रिय योगदान किया उनको आप करेंगे। आपको इसके लिए दिल्ली के चाहिए थी मेरी जो किताब है उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, मैंने बाकायदा 3 साल लगा के उस किताब को लिखा था, और उस किताब को ही त्रिवेंद्र रावत जी ने उसका विमोचन किया था। उसमें अनिल बलूनी जी भी थे जो हमारे सांसद भी हैं। उसके बाद आपको उस बहुत से तथ्य दिल्ली को लेकर एक बाकायदा चैप्टर है उसमें कि दिल्ली के लोगों ने क्या किया। यदि आपकी सरकार के लोग कुछ जानना चाहते हैं तो उस किताब को भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा वैसे तो आप लोगों के पास अपने इतना बड़ा तंत्र है, आपके पास सभी साधन हैं, आप इसको अवश्य कीजिए। मैं उस कमेटी की सिफारिशों पर एक्शन लेने की मांग इसलिए कर रहा हूँ कि यह आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड जो राज्य बना था उसमें जो आंदोलन हुआ था उसमें देश भर में जो उत्तराखंडी फैले थे, बिखरे हैं, उनका भी योगदान रहा और उनके योगदान से भी राज्य बना। तो यह एक अधूरी लिस्ट है जो आपको आंदोलनकारी बने हैं उत्तराखंड में। आपको यह बताना आवश्यक है कि उत्तराखंड में जो जितने भी आंदोलनकारी हैं, हिमालय लोक चैनल के साथ यह संपादकीय न्यूज़ चैनल भी आपके लिए है। हिमालय लोक चैनल तो पूरे हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, लोक, साहित्य, सरोकार आदि को लेकर आपके सामने आता रहा है। लेकिन इस संपादकीय न्यूज़ के तहत मैं आपको समसामयिक घटनाओं पर अपने विचार, अपनी टिप्पणियां देता रहूँगा, और इसको भी आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अवश्य कीजिए, और अपना इसी तरह के मुद्दे में आपके साथ लाता रहूँगा। जय हिमालय, जय भारत, जय उत्तराखंड। अगली कड़ी का इंतज़ार कीजिए।